हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम असाइनमेंट 1 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न अलैंगिक जनन के प्रकार को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, विखंडन है। तो विखंडन में हम देखते क्या है कि इसका पहले अर्थ हम तोड़ते हैं कि बी का मतलब होता है बिखरना। बी का मतलब होता है बिखरना, बिखरना। और यहाँ पर खंडन का मतलब होता है खंड में, खंड में बिखरना। तो कहते हैं कि कोई भी जीव है, कोई भी जनक है, और वो क्या करता है कि अपने शरीर को विभाजित करके दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक खंड में बिखर जाते हैं। तो जितने भी विभाजन वाला जो भी विभाजित होकर के बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं पुत्रीय जीव। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ देखिएगा कि वह अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसमें 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 एक जनक विभाजित होकर विभाजित होकर दो या दो से अधिक पुत्री जीव बनाता है, पुत्री जीव बनाता है, विखंडन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वह अलैंगिक जनन जिसमें एक जनक यानी कि सिंगल पेरेंट यानी एक जनक विभाजित होकर दो या दो से अधिक पुत्री जीव बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन के प्रकार होते हैं, विखंडन के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि विखंडन जो होते हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग सतह पर होता है। हर एक जीवों का यानी कि हर एक जनक जो होते हैं, जो जनक होते हैं वो अलग अलग सतह पर विभाजित होकर के पुत्री जीव को बनाता है। तो अलग अलग सतह पर विभाजित होकर के जो पुत्री जीव को बनाता है, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि विखंडन कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के होंगे, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन, और एक होगा प्लाज्मोटॉमी होगा। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विखंडन यानी कि यह दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सिंपलरली आपको जानना है कि ये दो तरह के होते हैं। ओके, तो अब ये दोनों तरह को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना तक अब स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में कॉपी डाउन कर लीजिए। ओके, पहला जो है उसका नाम है द्विविखंडन, द्विविखंडन। और दूसरा जो है जिसका नाम है बहुविखंडन, बहुविखंडन इसका नाम है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं द्विविखंडन, द्विविखंडन इसको कहेंगे। द्वि का मतलब होता है दो, बी का मतलब होता है बिखरना, बिखरना। और खंडन में मतलब होता है टूटकर, टूटकर या विभाजित होकर, या विभाजित, इसको हम लोग लिखेंगे विभाजित होकर। ओके, कहते हैं कि जब एक जनक क्या करेगा कि विभाजित होकर केवल दो पुत्री जीव का बनाएगा, यानी दो ही भाग में बिखरेगा, तो उसको कहेंगे द्विविखंडन। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखेंगे कि वह विखंडन जिसमें एक जनक विभाजित होकर केवल दो पुत्री जीव बनाता है,
दो पुत्री जीव बनाता है द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन कहलाता है। यानी कि जब क्या होता है कि वह विखंडन जिसमें एक जनक, यानी इसमें एक ही जनक होंगे। आप लोग को ध्यान होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जितना भी प्रकार होगा सभी में पेरेंट सिंगल होंगे, यानी एक ही जनक इसमें भाग लेगा। तो यहाँ पर हर एक डिफिनेशन में हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, परिचय देंगे कि वो एक ही जनक रहेगा। जैसे कि वह विखंडन जिसमें एक जनक विभाजित होकर केवल दो पुत्री जीव बनाता है द्विविखंडन कहलाता है। अब कहते ये हो गए क्लियर। अब इसके भी प्रकार हैं, इसके भी प्रकार यानी कि इसके भी टाइप्स। तो कहते हैं कि सतह के विभाजन के आधार पर सतह के विभाजन के आधार पर द्विविखंडन निम्न तरह के होते हैं। यहाँ पर सतह के विभाजन के आधार का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितने भी जीव होंगे वो क्या करेगा कि जब जितने भी कोई भी जीव है उसका जो पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट जो होगा, वो क्या करेगा विभाजित होकर के केवल दो पुत्री जीव बनाता है, इसे द्विविखंडन कह दिए। लेकिन वो विभाजित किस सतह पर होगा, तो कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए अनुदैर्घ्य सतह पर हुआ विभाजित दो भाग में तो अनुदैर्घ्य द्विविखंडन। अगर वो अनुप्रस्थ सतह पर अगर दो भाग में विभाजित हुआ तो अनुप्रस्थ कह सकते द्विविखंडन। और यदि वो क्या करेगा अनियमित सतह जिसका कोई निश्चित दिशा डायरेक्शन नहीं हो, यानी जिसका दिशा निश्चित ना हो, अगर वो किसी भी सतह पर अगर मान लिया जाए दो भाग में विभाजित हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सरल द्विविखंडन, यानी कि सिंपल बाइंडिफिशन हम उसको कहते हैं, या अनियमित द्विविखंडन कहते हैं। लेकिन एक है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है जिसका कोई सतह निश्चित नहीं होते, वो कहीं से भी हो सकता है, उसको कहा जाता है ऑब्लिक द्विविखंडन। ओके, तो हम क्या करेंगे कि सतह के विभाजन के आधार पर द्विविखंडन निम्न तरह के होते हैं, इन सभी का डिस्कस आप करने जा रहे हैं। आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है इसका द्विविखंडन में, सबसे पहला प्रकार उसको कहते हैं हम लोग सरल द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन, या इसी को कहते हैं हम लोग अनियमित द्विविखंडन। अनियमित द्विविखंडन इसको कहा जाता है। कहते हैं कि जिसकी सतह, जिसका विभाजन का जो जहां से ये विभाजन करेगा, जो जनक विभाजन किसी भी सतह पर कर जाए उसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, या उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, एक निश्चित सतह नहीं है, तो हम ऐसे विभाजन को हम लोग कहते हैं अनियमित द्विविखंडन। जैसे कि वह द्विविखंडन जो किसी भी सतह पर होता है, जो किसी भी सतह पर, यानी कैसा भी सतह हो, वो क्या करेगा दो भाग में टूट जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेस्ट, उसको कहते हैं हम लोग अमीबा। अमीबा में जो द्विविखंडन होता है वो होता है सरल द्विविखंडन, यानी कि अनियमित द्विविखंडन होता है। हो गया ना। अब इसके बाद देखना है कि कैसे इस तरह से होता है, इसका डायग्राम भी हम लोग कवर करते चले जाएंगे। तो अमीबा में होता है, तो अमीबा किस प्रकार से किसी भी सतह पर क्या करता है कि ये द्विविखंडन कर सकता है। अब रही बात कि सबसे बढ़िया सवाल ये पूछा जा सकता है, या कोई आपसे पूछे कि भाई अमीबा जो होते हैं वो किसी भी सतह पर द्विविखंडन क्यों करता है, तो सिंपल सी जवाब है, अमीबा जो होते हैं अनियमित आकृति के होते हैं। जब इसकी आकृति निश्चित नहीं है तो ये जिधर से चाहे उधर से, या जहाँ से चाहे वहाँ से
अपने शरीर को तोड़ सकता है, अपने शरीर को विभाजित कर सकता है, अपने केंद्र को डिवाइड कर सकता है और वहाँ से वो नए नए शरीर को बनाना शुरू कर देगा। आंसर मिल गया, डेट्स क्लियर, ओके। ये हो गए, ये हो गया इसका ऋतिका और ये हो गया इसका केंद्रक, इसका केंद्रक हो गया। और ये जनक अमीबा है, जो प्रजनन में भाग लेता है उसको हम लोग जनक अमीबा कहते हैं। अमीबा भाग ले रहा है तो जनक अमीबा होगा, पैरामीशियम लेगा तो जनक पैरामीशियम होगा, ये नॉर्मल बात है। इसको हमको करवाना क्या है, द्विविखंडन। कैसा द्विविखंडन कराना है, सरल सरल द्विविखंडन आपको करवाना है। तो जब भी अगर सरल द्विविखंडन आप करवाते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखना पड़ेगा डायरेक्शन। डायरेक्ट आप लिख देते हैं तो आपका नंबर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम असाइनमेंट को देखते हुए आपको लिखने का ढंग और अच्छे मार्क्स परीक्षा में इस बार 2024 में सबका है, ये हमारी शुभकामना है। इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए भी हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सरल द्विविखंडन लिखना होगा। इसको करवाना क्या, सरल द्विविखंडन। देखो क्या होगा, अभी इसका ऋतिका कहाँ है, सेंटर पर। जब क्या करेगा, सरल द्विविखंडन करने के लिए तैयार रहेगा तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंटर पर आएगा और ये ऋतिका क्या होगा, इधर साइड हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो अभी छोटा है वो आगे चल के क्या होगा, ग्रोथ करके यानी वृद्धि करके बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा। ये बीच में आ गया, केंद्रक बीच में आया और बड़ा हो गया। और यहाँ देखिए ऋतिका कहाँ आ गया, साइड में। ये केंद्रक आपका यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। अब क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। अब केंद्रक का विभाजन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से, यानी कि डंबल की तरह, यानी कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, केंद्रक विभाजन। ये केंद्रक विभाजन क्या हो गया, शुरू हो गया। अब केंद्रक विभाजन कैसा हो रहा है, डमरू की तरह, यानी दोनों तरफ जब खींच रहा है तो ये बीच में क्या हो रहा है, जो दोनों तरफ जब खींचा जा रहा है तो बीच में इधर से केंद्रक दोनों टूट करके एक साइड में जा रहा है। अब क्या होता है, जब केंद्रक विभाजन हुआ तो इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। कोशिका द्रव विभाजन होगा, जिसको अंग्रेजी में साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कोशिका द्रव विभाजन होगा तो क्या होगा, इसका जो कोशिका द्रव है, ये सब जो दिख रहा है, ये सारे जो कोशिका द्रव है ये भी अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा। तो एक केंद्रक इधर आ गया, एक केंद्रक इधर आ गया, और इसका जो सेलवा यानी कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव है, ये भी दोनों अलग हो गया। अब जब ये दोनों अलग हो गया तो यहाँ पर देखिए बीच से टूट करके दो न्यू अमीबा बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे दो नई न्यू अमीबा बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे नीचे आपको दिखेगा नहीं, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी तुरंत नेक्स्ट बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ये जो अमीबा है, जनक अमीबा है, इसका जो ऋतिका होता है ये सेंटर पर होता है। जब केंद्रक क्या करता है कि विभाजन करना शुरू करेगा तो सेंटर पर से ऋतिका हट जाएगा और क्या होगा, बीच में आ जाएगा कौन, केंद्रक, और ऋतिका साइड हो जाएगा। और यहाँ पर केंद्रक विभाजन जब होगा, डमरू की तरह होगा विभाजन। और केंद्रक के विभाजन होने के बाद क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। कोशिका द्रव क्या करेंगे, आधा इधर आएगा, आधा इधर आ जाएगा, और दोनों केंद्रक टूट करके आधा इधर चला जाएगा। अब बाद में यहाँ से बीच से कमज़ोर हो जाएगा तो एक नया सेल्स इधर, एक नया सेल्स इधर। तो इस प्रकार से कितने अमीबा बनेंगे, दो बनेंगे। उससे क्या बोलेंगे, दो पुत्री अमीबा। इसके आगे वाला, इसके आगे जो डायग्राम है आपको ऊपर यहाँ पर बनाते हैं।
तो इस प्रकार से जो बना है ये 2 पुत्री अमीबा बना है। कितने अमीबा बने हैं? 2 पुत्री अमीबा। तो ये हो गया क्लियर। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सरल द्विविखंडन अमीबा कैसे करता है ये आपको बता दिए। अब दूसरा हम लोग को देखना है, दूसरा नंबर भी, जिसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, या इसी को बोलेंगे, दूसरा नाम एक यूज करेंगे, लंबवत द्विविखंडन। लंबवत द्विविखंडन। अब कहते हैं अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का मतलब क्या होता है कि इसका सतह जो होगा निश्चित है, ये अनियमित नहीं है। अगर जैसे ही लंबवत बोल दिया तो लंबा सतह, यानी कि जब भी टूटेगा तो इस प्रकार से लंबा लंबी ऊपर से लेके नीचे तक टूटेगा। अनुप्रस्थ जो होता है वो क्या करता है, बीचे बीच टूटता है। और अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर टूट रहा है, खड़ा खड़ा टूट रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लंबवत द्विविखंडन। अब कितने भाग में टूटेगा? 2 भाग में। क्यों? क्योंकि यहाँ द्विविखंडन नहीं चल रहा। ओके, यहाँ देखिए, कहते हैं, डिफाइन पहले कर लेंगे कि वह द्विविखंडन जो अनुदैर्घ्य सतह पर होता है, अनुदैर्घ्य सतह पर होता है, यानी कि जिसकी सतह क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ये कॉमन पॉइंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में कवर कर सकता है, इसलिए अंडरलाइन करते जाइएगा। अनुदैर्घ्य सतह पर होता है। ओके, एग्जाम्पल इसका वेस्ट देंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो होते हैं एक लाइन में लिखेंगे कि यह प्रायः फ्लैजिलेट्स जंतु में होता है। अब यहाँ जंतु की जगह पर जीव लिख देंगे तो दूसरा वर्ड भी आ जाएगा, प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे इसमें, है ना। तो कहते हैं कि जितने भी फ्लैजिलेटा, यानी जिसमें फ्लैजला पाया जाता है, जिसने भी जिस जंतुओं में, यानी जिस जीवों में, दुनिया में जिस जीव में क्या पाए जाते हैं? फ्लैजला पाए जाते हैं, उन सभी जीवों को कहा जाता है फ्लैजिलेट्स जीव। तो फ्लैजिलेट्स जीव में ही केवल पाया जाता है अनुदैर्घ्य द्विविखंडन। अब एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग, युगलीना देते हैं। उसके बाद लिस्मेनिया भी दे सकते हैं, लिस्मेनिया, जिससे कालाजार रोग मनुष्य को होता है। लिस्मेनिया आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिस्मेनिया, और इसको बोलते हैं हम लोग युगलीना। तो ये हो गया आपका जो है अनुदैर्घ्य द्विविखंडन का डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इनमेमोरेबल फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आप उतारिए, कॉपी डाउन कीजिए। उसके बाद हम आपको जस्ट इसका डायग्राम एगो का युगलीना का बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से युगलीना क्या करता है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन करके अपनी संख्या को इस दुनिया में ला रहा है और पृथ्वी को संतुलित करने का एक जिम्मेदारी समझ रहा है। ओके, अब जो एग्जाम्पल है युगलीना, उसका डायग्राम हम लोग देखते हैं कि ये युगलीना है। युगलीना से रिलेटेड अगर कोई वर्ड बोल रहा है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके मन में भी आ जाते होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि युगलीना पौधे जंतु के बीच की संयोजी कड़ी है ना। ओके, और युगलीना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। युगलीना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ये सारे वर्ड आप लोग को दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही कोई नाम आए तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सारे वर्ड सर हमको बताए थे। ये इसका जो है फ्लैजिला है ना, ये फ्लैजिला हो गया, ये हो गया फ्लैजिला, ये हो गया फ्लैजिला। ये इसके हो गए केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस हो गए, केंद्रक हो गए। ओके, ये हो गए केंद्रक। बस ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हर एक चीज़ का लेबलिंग नहीं, केवल रिप्रोडक्शन में दिखाना है फ्लैजिला और केंद्रक। अब ये हो गया जनक युगलीना, कि जो भी इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में उसको कहते हैं जनक युगलीना, हम इसको कहेंगे। ओके, अब ये क्या करेगा, कर क्या रहा, उस चीज़ को यहाँ लिखना पड़ेगा। अनुदैर्घ्य
अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। अब कहते हैं अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के लिए क्या होगा कि ये बीचे बीच यहाँ से टूटेगा, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन करेगा तब टूटेगा। यहाँ देखिएगा, ये क्या हो गया, केंद्रक विभाजन। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन, तो केंद्रक विभाजन होने के बाद ही क्या करेगा, अब केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद इसका शरीर क्या करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से टूटना शुरू हो जाएगा। तो इतना डायग्राम को आप तेजी में कॉपी डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब क्या होगा कि इसका जो शरीर होगा ये दो भाग में टूटना शुरू कर देगा। ये दो भाग में टूटना क्या होगा, शुरू कर देगा। ये दो भाग में टूटना शुरू कर देगा इस तरह से। अब कहते हैं कि इसमें जो है दो भाग में जब टूटना शुरू कर देगा तो कितने युगलिना बनेंगे, दो बनेंगे। दो युगलिना इसमें जो है कि बनेंगे। इस तरह से यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है वो बहु आपको थोड़ा बहुत मिलता है किससे, लिस्मेनिया डोनोवालिस, जो एक पैरासाइट, ओके। इस तरह से तो ये दोनों जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी युगलिना। कितना बना है, दो। आपको ध्यान होना चाहिए, हर बार हम दो ही बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि दो ही बना रहा, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं द्विविखंडन, ओके। तो लंबवत द्विविखंडन क्या है, सरल द्विविखंडन क्या है और नियमित द्विविखंडन क्या है, ये दोनों हम आपको बढ़िया से बता दिए। अब हम आपको लेकर आते हैं जिसका नाम है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ओके। इस क्वेश्चन से ले लीजिएगा। अनुप्रस्थ द्विविखंडन, कहते हैं कि जिसके लिए सतह क्या होगी, अनुप्रस्थ सतह होगी, और उसके लिए क्या था, अनुदैर्ध्य सतह था। तो हम देखेंगे कि वह द्विविखंडन जो अनुप्रस्थ सतह पर होता है, यानी कि बाइंडिंग फिशन टेक्स प्लेस एट ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि किस प्लेन पर होगा, ये ट्रांसवर्स प्लेन पर होगा। यदि द्विविखंडन अनुप्रस्थ सतह पर होता है तो ऐसे द्विविखंडन को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। अब इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है आपका बैक्टीरिया, जीवाणु, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीवाणु। उसके बाद इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ओके। कहते हैं कि इस बार एग्जाम में, यानी कि 2022 के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ये PYQ है, ये पूछा गया था कि जीवाणु में अनुप्रस्थ या जीवाणु में द्विविखंडन को चित्र के द्वारा समझाएं। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था 2022 में कि जीवाणु में द्विविखंडन को चित्र द्वारा बताएं, ओके।
तो हम क्या करेंगे कि जीवाणु में चित्र के द्वारा दिखाएंगे कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन कैसे होता है। पैरामीशियम में भी हम दिखाएंगे कि पैरामीशियम जो होता है एक प्रोटोजोआ है जो बैक्टीरिया से बिल्कुल हट करके, इससे दोनों का कोई रिलेशन है नहीं, तो बैक्टीरिया से बिल्कुल हट करके ये प्रोटोजोअन है। और इसमें किस प्रकार से द्विविखंडन होता है, अनुप्रस्थ सतह पर किस प्रकार से इसका केंद्रक टूटता है, डिवाइड करता है, ये सब हम आपको बताएंगे। ओके, ये है कोशिका भित्ति और ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और ये है डीएनए। ये क्या है? डीएनए। कहते हैं कि ये हो गया जनक बैक्टीरिया, या सीधा बोल सकते हैं ये जीवाणु हो गए। ये हो गए जीवाणु। इस जीवाणु में हमको करवाना क्या है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। द्विविखंडन बता रहे हैं कि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पूछा गया हुआ है, चित्र केवल इसका पूछा हुआ है। तो कहते हैं कि इसमें से सबसे पहले क्या करेगा, इसका डीएनए डिवाइड होगा। इसका जो डीएनए होगा वो डिवाइड करेगा। डीएनए विखंडन, डीएनए विभाजित, डीएनए विभाजन, डीएनए विभाजन इसका होगा। जब डीएनए विभाजन होगा तो यहाँ पर जो इसका डीएनए होगा, डीएनए के विभाजन होने से यहाँ पर देखिएगा इस तरह जो इसका शरीर है ये बिल्कुल क्या करेगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली इसका क्या करेगा, बीच से धंस जाएगा। इस तरह से अब इसमें ये इस तरह से अलग अलग दोनों हो जाएंगे। ये हो गए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ गया, और बीच से ये क्या हुआ, जैसे ही सिकुड़ता है तो केंद्रक पर दबाव, ये डीएनए पर दबाव लगने के बाद डीएनए दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने जीवाणु प्राप्त हुए? 2 हुए। इस प्रकार से हमें 2 जीवाणु प्राप्त हुए। तो ये दोनों जीवाणु जो हमें प्राप्त हुए तो ये कहलाया द्विविखंडन। और ये केंद्रक इसका कैसे टूट रहा है, तो अनुप्रस्थ यानी बीचे बीच टूट रहा है। बीचे बीच टूटना कहलाता अनुप्रस्थ। तो इसमें क्या हुआ, अनुप्रस्थ द्विविखंडन को ये दिखा रहा है। ये हो गया 2 पुत्री जीवाणु, पुत्री जीवाणु। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पुत्री जीवाणु हमें प्राप्त हुआ। डायग्राम सिंपल से ही बनाना है, एकदम कोई हाई फाई नहीं, नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे देखिए ये जीवाणु है, इसका डीएनए है, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली है। जीवाणु का डीएनए क्या करता है कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है, तो इसका डीएनए क्या करता है, डिवाइड होता है। डीएनए के डिवाइड होते ही इसकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों धंस जाती है, इससे धंस गई, धंस करके एक खांच बनाती है। और यही खांच क्या करता है, पूरा क्या करता है, इसको इधर तोड़ देता है, इसको इधर तोड़ देता है, तो दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 जीवाणु प्राप्त होते हैं। दोनों जीवाणु आपका जो होता है नया, इसको बोलते हैं पुत्री जीवाणु। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम जानते हैं स्लीपर एनिमल कुली है, ये प्रोटोजोन में प्रोटोजोआ का मेंबर है।
कहते हैं कि इसमें जो है, इसमें ये मुख होता है भोजन अंदर आने के लिए, और ये होता है मलद्वार जो शरीर से भोजन एक अवशिष्ट पदार्थ बाहर जाने, इसको बोलते हैं साइटोपाइल, और इसको बोलते हैं साइटोस्टोम, कोशिका मुख, और इसको बोलते हैं छिद्र बोलते हैं। यानी इसके द्वारा क्या होता है कि शरीर के अंदर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, और इसके द्वारा वाटर में पाए जाने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स इसके शरीर में आता है। हालांकि हमें पैरामीशियम में न्यूट्रिशन यानी पोषण की चर्चा नहीं करनी है, केवल आपको बता दी। हमें इसमें देखना है कि ये किस प्रकार से अनुप्रस्थ सतह पर द्विविखंडन करके अपनी संख्या को बढ़ा रहा है इस पृथ्वी पर। ओके, तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो नीचे वाला सिलिया होता है वो बड़ा होता है, ऊपर वाला सिलिया छोटा होता है। ओके, कहते हैं इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, और दोनों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, किडनी के आकृति का होता है। ये वाला केंद्रक को बोलते हैं बड़ा केंद्रक, बड़ा केंद्रक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं छोटा केंद्रक, छोटा केंद्रक बोलते हैं। ओके, अब कहते हैं कि इसमें से जो बड़ा केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करेगा, और छोटा जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, गलत, हम कंफ्यूज नहीं। ए माइटोसिस जो होता है, बड़ा केंद्रक क्या करता है, विभाजन करता है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्योंकि इस केंद्रक के विभाजन से क्या होता है कि दो नए पैरामीशियम नहीं बनेंगे, लेकिन ये छोटा केंद्रक के विभाजन से दो नए पैरामीशियम बनेंगे। इसीलिए इस छोटे केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इस बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी हम लोग कहते हैं। और ये बड़े केंद्रक जो होते हैं वो ये भी किडनी की आकृति की होती है, छोटा केंद्रक भी किडनी की आकृति का ही होता है, लेकिन विभाजन करता है छोटा केंद्रक, तभी नया पैरामीशियम बनता है। परीक्षा पूछेगा कि पैरामीशियम का बड़ा केंद्रक के विभाजन से बनता है नया पैरामीशियम के छोटे केंद्रक से, तो बोलना है आपको छोटे केंद्रक के विभाजन से ही नया पैरामीशियम बनता है। ओके, अब किस तरह से विभाजन करता है तो यहाँ देखना है। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये अनुप्रस्थ द्विविखंडन करने जा रहा है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन करने जा रहा है। ओके, तो इसके शरीर का जो केंद्रक होगा वो डिवाइड करेगा, इसके शरीर का जो केंद्रक होगा वो पहले डिवाइड करना शुरू कर देगा। अब देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति को कह देते हैं कि भाई चलो, तो पहले क्या करता है कि वहां जाके क्या उसको करना है, उस सामान को पहले बांधेगा। उसी तरह से जब केंद्र तुम पैरामीशियम को कह दो कि चलो तुमको द्विविखंडन करवाना है अनुप्रस्थ, तो ये पहले बेचारा अपना क्या करेगा, केंद्रक को टटकोर लेगा कि मेरा केंद्रक सही तो है कि नहीं है। अगर सही है तभी तो आगे जाके डिवाइड कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पैरामीशियम, पैरामीशियम नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, किस तरह से डिवाइड ये करेगा, तो ये हो गया इसका जो है ना, इसका ये छोटा वाला केंद्रक जो होगा, ये देखिए इस तरह से डिवाइड करना शुरू कर दिया, डॉट डॉट से दिखा दिए, ये आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, यानी केंद्रक विभाजन करना शुरू हो गया। अब केंद्रक जब विभाजन करना शुरू हो गया तो शरीर क्या करेगा, बीच से ऐसे करके टूटेगा। यहाँ देखिए ये अनुप्रस्थ सतह हो गया, टूट गया। टूटने के बाद ये क्या करेगा, नया पैरामीशियम, और ये भी क्या करेगा, नया पैरामीशियम को बनाएगा। ओके, अब सवाल यहाँ पूछता है कि केंद्रक विभाजन जो हो रहा है ये छोटा वाला, ये समसूत्री कर रहा है,
और ये बड़ा वाला जो करता है ये क्या करता है, ओ सूत्री करता है, ओ सूत्री कर रहा है, ओ सूत्री विभाजन। तो परीक्षा में ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि पैरामीशियम का बड़ा केंद्रक कौन सा विभाजन करता है, तो ओ सूत्री, यानी जिसमें गुणसूत्र विभाजित नहीं होगा। और पैरामीशियम का छोटा केंद्रक क्या करता है, समसूत्री, जिसमें गुणसूत्र समान तरीके से विभाजित होगा। अब कहते हैं कि ये समतल सतह पर इसका केंद्रक दोनों टूट करके अलग हो गया, तो इस प्रकार से ये नया पैरामीशियम बनाने का काम करेगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और ये इस तरह से क्या बन गए, तो पुत्री पैरामीशियम। ओके ओके, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ सिलिया दिखा दीजिए। इस तरह से आप सिलिया इस तरह से इसको दिखा देंगे, है ना, थोड़ा बढ़िया से इस तरह से स्केच कर देंगे डायग्राम को। इस तरह सिलिया आप इस तरह से दिखा देंगे। ओके, तो अब जो है बचा है जिसका नाम है ओब्लिक द्विविखंडन। तो ओब्लिक द्विविखंडन जो है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।